अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर यासिर खान और मैं हूं आपका ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स सर्जन। आज हम बात करेंगे ग्रेडिंग ऑफ मेनिस्कल इंजरीज एज सीन ऑन एमआरआई स्कैन। मतलब कि एमआरआई की जो रिपोर्ट आती है आपकी नी में चोट लगने के बाद, और उसमें लिखा होता है कि ग्रेड 1 इंजरी या ग्रेड 2 इंजरी या ग्रेड 3 इंजरी, इसका क्या मतलब है और आपको किस ग्रेड की इंजरी में ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। ये सवाल या ये वीडियो बनाने का ख्याल मुझे इसलिए आया कि बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं जिनकी रिपोर्ट में ग्रेड 1 या ग्रेड 2 या ग्रेड 3 लिखा होता है और वो पूछते हैं कि जी मुझे ऑपरेशन की जरूरत कब है। या कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 लिखा हुआ होता है उनकी रिपोर्ट में और वो किसी और को उन्होंने दिखाया होता है जिसने उनका ऑपरेशन एडवाइस किया हुआ होता है और वो मुझसे आके पूछते हैं कि क्या मुझे ऑपरेशन की जरूरत है। तो मैंने घुटने के हवाले से बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, मेनिस्कस के हवाले से भी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली एमआरआई स्कैन पे जो ग्रेडिंग आती है इंजरी की उसके हवाले से हम बात करेंगे। कोई भी इंजरी जिसमें आपका घुटना ट्विस्ट हो रहा हो या कोई वजन उस पर गिरा हो तो उसमें शायबा ये होता है कि घुटने के बीच में मौजूद इस कुशन पे चोट लगी है। अब उस चोट की नौइयत जानने के लिए आपको आपका सर्जन या मैं एमआरआई स्कैन के लिए भेजते हैं और फिर हम एमआरआई की रिपोर्ट के साथ आपको दोबारा अपनी क्लिनिक में देखते हैं। एमआरआई की रिपोर्ट में आता है ग्रेड 1 इंजरी, ग्रेड 2 इंजरी या ग्रेड 3 इंजरी, तो इसको हमने समझने की जरूरत है और ऑपरेशन किस स्टेज पे कराना है इसको समझने की जरूरत है। मैं अगर दोबारा से आपको ये मेनिस्कस दिखाऊं तो इस मेनिस्कस की ये जो सामने की आपको चीज नजर आ रही है इसको हम अपर सरफेस कहते हैं और इसके नीचे जो इस हड्डी के साथ जा रही है उसको हम इंफीरियर सरफेस या आर्टिकुलर सरफेस कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। और ये कुशन है जो कि कोने से मोटा है और जैसे जैसे ये अंदर जाता है तो ये पतला होना शुरू हो जाता है। अब जब ग्रेड 1 इंजरी लिखा हुआ आता है तो अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो ये मोटाई है मेनिस्कस की बाहर की तरफ और जैसे जैसे ये अंदर जाता है ये पतला होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये मोटाई है और ये पतला हो रहा है। जब ग्रेड 1 इंजरी हम कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि इस कुशन के अंदरूनी हिस्से में एक दाग या धब्बा सा पड़ गया है, एक गोला सा आपको नजर आएगा। याद रखिए जब एमआरआई स्कैन होता है तो एमआरआई स्कैन 2-2 मिलीमीटर के स्लाइसेस बनते हैं और आपको पूरा एमआरआई जो है वो हर 2 मिलीमीटर के स्लाइसेस में नजर आ रहा होता है और उसमें मौजूद अगर आपको ये धब्बा नजर आ रहा है तो आपकी रिपोर्ट में रेडियोलॉजिस्ट ने लिखा होगा ग्रेड 1 इंजरी। ग्रेड 1 इंजरी जो है वो धब्बा छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। ये डीजनरेटिव या एज रिलेटेड चेंजेस भी इसमें आती हैं जिसमें जब बुढ़ापा होना शुरू हो जाए तो उस तरह से भी आपको नजर आना शुरू होता है। इसके बाद आता है ग्रेड 2 इंजरी। ग्रेड 2 इंजरी का मतलब यह है कि ये कुशन अंदर से टूटना शुरू हो गया। याद रखिए, फिर याद करा दूं, मेनिस्कस ये बाहर की सरफेस है जो कि नजर आ रही है और इसके नीचे अंदर की है, तो जो टूटना शुरू हुआ है वो इसके अंदर टूटना शुरू हुआ है, बाहर सरफेस पे अभी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इसको हम ग्रेड 2 इंजरी कहते हैं। ये किसी भी शक्ल में हो सकता है, ये इस शक्ल में टूट सकता है, सीधा टूट सकता है, आड़ा टेढ़ा टूट सकता है, लेकिन ये ग्रेड 2 इंजरी कहलाती है। अच्छा, ग्रेड 1 इंजरी में तो बिल्कुल भी ऑपरेशन इंडिकेटेड नहीं होता। इसका इलाज जो है वो ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होती। शुरू में कुछ दवाइयाँ दे दें, अगर दवाई से फर्क नहीं पड़ता तो फिर पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के इंजेक्शन लगते हैं जो मैं लगाता हूँ और उससे जो है वो मैं मरीजों को ठीक करता हूँ। ग्रेड 2 इंजरी में बाज़ दफ़ा मरीज को देखने के बाद ऑपरेशन सजेस्ट किया जाता है, लेकिन उनमें से सिर्फ 10% या उससे भी कम लोगों में आपको मेनिस्कल इंटीरियर नजर आता है। तो अगेन मैं रिकमेंड नहीं करता कि ग्रेड 2 में ऑपरेशन कराया जाए।
ग्रेड 2 इंजरी में भी मैं जो है वो PRP या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा से उनका इलाज करता हूँ। अब आ जाते हैं हम ग्रेड 3 इंजरीज की तरफ। ग्रेड 3 इंजरीज जो हैं वो इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस या नीचे की तरफ वो बाहर निकल गया है, वो जो टूट रहा था, या वो ऊपर की तरफ बाहर निकल गया है, या वो पीछे निकला है और साथ उसमें सिस्ट बन गई है, ठीक है, या वो नीचे की तरफ है। तो ग्रेड 3 जो इंजरीज हैं दे ऑलवेज नीड आर्थ्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड रिपेयर और एक्ससिशन। क्या मतलब हुआ इसका कि हम घुटने के सामने मौजूद जो है वो छोटे छोटे मैं 2 सुराख करता हूँ, उससे हम घुटने के अंदर कैमरा डालते हैं, उस कैमरे को बड़ी सी स्क्रीन पर हम मॉनिटर कर रहे होते हैं और हम ये देखते हैं कि ये जो चोट है ग्रेड 3 इंजरी MRI ने जो बताई वो किस नौयत की है, किस शक्ल की है, किस हुइयत की है। अगर वो जो है यहाँ पर ऐसी हो कि मैं इसको रिपेयर कर सकता, वो डिजेनरेटिव नहीं है, वो किसी जवान आदमी बच्चा या बच्ची में है, बचाने का मकसद उसके घुटने में जो डिजेनरेटिव चेंजेस या वेयर एंड टेयर है उस प्रोसेस को डिले करना है, लेट करना है और उसका मैंने जो है वो रिपेयर करना है तो मैं रिपेयर करता हूँ। अगर किसी ज़्यादा उम्र के पेशेंट में इस तरह का है और वो देखने में डिजेनरेटिव टीयर नज़र आता है तो मैं फिर उसको जो है वो हम डिजेनरेटिव टीयर को हम एक्सरसाइज कर देते, निकाल देते। तो अब उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। आपका जब MRI रिपोर्ट नी की आए तो उसमें देखिए कि क्या लिखा है, वो ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है। मैं फिर याद करा दूं कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। मैं अपने मरीजों को PRP इंजेक्शन और फिजियोथेरेपी से इलाज करता हूँ। ग्रेड 3 में ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। ऑपरेशन 2 तरह के होते हैं, एक मिनिस्कल रिपेयर होता है जो कि यंग पेशेंट्स में किया जाता है और दूसरा मिनिसेक्टमी होती है जो कि मिनिस्कस को जो टूटा हुआ हिस्सा है उसको निकाल दिया जाता है और ये जायद उम्र के मरीजों में किया जाता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस हम और भी मुहैया करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।